नमस्कार साथियों, हमारी YouTube चैनल भक्ति योग कथा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यम का मेहमान। बात वैदिक काल की है। उस समय हमारे देश में यज्ञ का बड़ा महत्व था। लोग सुखी थे, खाने पीने की कमी नहीं थी और न ही शत्रुओं का भय था। विद्वान ब्राह्मण वन के शांत स्थलों में आश्रम बनाकर रहते थे। वहाँ ज्ञान की खोज, विद्यार्थियों को योग शिक्षा देना तथा गायों आदि की सेवा में उनका समय बीतता था। महर्षि गौतम के वंश में उद्दालक नाम के एक ऋषि वन में अपना आश्रम बनाकर अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने वहां गुरुकुल खोल रखा था। जब वह उद्दालक वृद्ध हो चले तो उनके मन में विचार आया कि गृहस्थ की मोहमाया में बहुत दिन बिता दिए, अब एक बड़ा सा यज्ञ करके मोक्ष प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत सोच विचार कर सर्वमेघ यज्ञ करने का निश्चय किया। सर्वमेघ यज्ञ में यज्ञ की समाप्ति पर अपना सब कुछ दान कर देना पड़ता था। महर्षि उद्दालक ने यज्ञ प्रारंभ किया। देश के कोने कोने से ऋषि, मुनि, महात्मा तथा ब्राह्मण यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। महर्षि उद्दालक ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। जब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की बारी आई तो उनके पास गायों को छोड़कर और कुछ भी बाकी नहीं था। गायों को दक्षिणा में देते समय उद्दालक जैसे त्यागी महर्षि के मन में मोह पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, सब गाय दे देने से परिवार की जीविका कैसे चलेगी? बेटा अभी छोटा है और मेरा वृद्ध शरीर अब गुरुकुल चलाने योग्य नहीं रहा। यह विचार आते ही उन्होंने देखा कि उनकी गायों की संख्या ब्राह्मण की अपेक्षा से अधिक है, जिनमें बूढ़ी और दूध न देने वाली कुछ गायें भी हैं। मन में मोह हो ही गया था। वे गायों के झुंड की तरफ गए और अच्छी अच्छी गायों को छांटकर अलग कर लिया तथा बूढ़ी और बाज गायों का दान करने लगे। दान लेने वाले ब्राह्मण ऋषि के कपट को जान न सके, पर महर्षि का 10 वर्षीय पुत्र नचिकेत पिता का यह कौशल देख रहा था। उसने यह सुन रखा था कि इस यज्ञ में यजमान को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु दान में दे देनी चाहिए, लेकिन उसके पिता तो दूध देने वाली गायों तक का मोह कर रहे थे। उसने सोचा, पिताजी इन बुढ़ी बांझ गायों का दान कर कौन सा पुण्य कर रहे हैं? इन गायों में से तो कुछ तो ब्राह्मण अपने घर तक भी न ले जा सकेंगे। यह सर्वमेघ यज्ञ नहीं बल्कि पिताजी कपट मेघ, पाप मेघ यज्ञ कर रहे हैं। पिताजी के मन में यह मोह क्यों पैदा हुआ? किसके लिए उन्होंने यह लोभ किया? मेरे लिए वे अच्छी गायों को अपने पास रखकर बुढ़ी और बेकार गायों का दान कर रहे हैं। उसके मन में यह उथल पुथल मची थी कि जैसे भी हो पिता को इस पाप से बचाना है, अन्यथा उनका सारा यज्ञ तथा दान व्यर्थ हो जाएगा। जब उद्दालक अंतिम ब्राह्मण को एक बूढ़ी गाय दान कर चुके थे, नचिकेत हाथ जोड़कर सामने आ खड़ा हुआ और बोला, पिताजी आपने बताया था कि सर्वमेघ यज्ञ में अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु दान कर दी जाती है। मैं तो आपका प्रिय पुत्र हूं। इन बूढ़ी और बांझ गायों का दान करने के बाद आप मुझे किसको दान कर रहे हैं? अपने 10 वर्षीय पुत्र की इस प्रकार की बात सुनकर मुनि सिहर उठे। उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि नचिकेता पर डाली, जैसे कहना चाह रहे हो, भाग जाओ, यहां व्यर्थ की बातें मत करो। पिता के क्रोध का कुछ भी असर नचिकेत पर न पड़ा। उसने उसी प्रकार हाथ जोड़कर शांति से फिर पूछा, पिताजी इस सर्वमेघ यज्ञ में आप मुझे किसको दान कर रहे हैं? मैं तो आपके प्रिय संतान हूं। बालक की इस बरजोरी पर उद्दालक का क्रोध भड़क उठा और बिना आगा पीछा सोचे उस विशाल यज्ञ मंडप में कुश और जल को फेंकते हुए चीख पड़े, कुपुत्र मैं तुझे यमराज को दान कर रहा हूं। सिर झुकाकर नचिकेत ने पिता की आज्ञा स्वीकार की और यमराज के यहां जाने की तैयारी करने लगा। उधर उद्दालक का क्रोध भरा शाप सुनकर सारे यज्ञ मंडप में सन्नाटा छा गया। क्रोध के कारण धर्म के अवसर पर यह अनर्थ हो गया। क्रोध में आदमी का ज्ञान नष्ट हो जाता है। उसी क्रोध में उद्दालक भी अपना धीरज खो बैठे और पुत्र को कठोर शाप दे दिया। नचिकेत जब यमराज के यहां जाने के लिए तैयार होकर आशीर्वाद लेने आया तो पिता की ममता फूट पड़ी। नचिकेत को अपने सीने से चिपका कर बोले, बेटा क्रोध में कहे हुए वचन का न पालन करना ही धर्म है। तुम मेरे इकलौते प्रिय पुत्र हो, तुम्हारा मेरा बुढ़ापा इतना कठिन हो जाएगा। नचिकेत ने हाथ जोड़कर विनती की, पिताजी आप मोह में मत पड़ो।
आपने ही तो कहा है कि मेरी 21 पीढ़ियों से किसी ने अपना वचन भंग नहीं किया है, इसलिए मुझे भी आज्ञा दे ताकि कुल परिवार की मर्यादा बनी रहे। पुत्र का दृढ़ निश्चय देखकर उद्वालक से कुछ कहते नहीं। पिता के इस मौन को आज्ञा समझकर नचिकेत मृत्यु लोक के मार्ग पर चल पड़ा। अनेक कष्टों और बाधाओं को पार कर नचिकेत मृत्यु लोक पहुंच गया, पर संयोग से उस दिन यमराज बाहर चले गए थे। अतः वह उनके महल के द्वार पर बैठकर यमराज की प्रतीक्षा करने लगा। यमराज 3 दिन बाद लौटे। द्वार पर एक बालक को अपनी प्रतीक्षा में बैठा देखा तो पूछा, कुमार तुम कौन हो, यहाँ किस काम से आए हो? नचिकेत के बोलने से पहले ही द्वारपाल ने कहा, महाराज यह बालक 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा में बैठा है। इसने इस बीच कुछ खाया पिया भी नहीं। बालक के धैर्य और साहस को देखकर यमराज जैसे देवता का हृदय भी पसीज गया। बोले, वत्स तुम अपने आने का कारण बताओ, तुम्हारा काम किए बिना मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। नचिकेता हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं उद्वालक ऋषि का पुत्र हूं, मेरा नाम नचिकेत है। मेरे पिताजी ने सर्वमेघ यज्ञ में मुझे आपको दान कर दिया है, इसलिए मैं आपकी सेवा में आया हूं। ऐसे सत्यवादी और साहसी बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए यमराज ने कहा, कुमार तुम मेरे यहां आते हुए डरे नहीं? तुम्हारे वृद्ध पिता ने भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा? मेरा नाम सुनते ही बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी भी कांप जाते हैं। तब नचिकेत ने कहा, देव आप तो धर्म के अवतार हैं, डर लगता है पाप और बुराई से। आप जैसे ज्ञानी धर्मराज से डर कैसा? नचिकेत की बात सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स मुझे बड़ा दुख है कि तुम जैसे तेजस्वी और निर्मल हृदय बालक को मेरे द्वार पर 3 दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ा। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूं, जो चाहे मांग लो। भगवान मुझे अतिथि मानकर आपने जो सम्मान दिया है यह आपकी महानता है। आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला यह दीजिए कि मेरे वृद्ध और असहाय पिता का क्रोध शांत हो जाए। आह, जिस पिता ने क्रोध में पुत्र को मृत्यु के द्वार पर भेज दिया, उसी पिता के कल्याण के लिए एक कैसी पितृभक्ति है। धन्य हो कुमार, तुम्हारी यह अभिलाषा पूरी होगी। अब दूसरा वर मांगो। यमराज ने कहा, देव मैंने सुना है कि स्वर्ग में बड़ा सुख है, वहां हमेशा सुख और शांति रहती है, उसे प्राप्त करने का उपाय बताइए। यमराज किशोर उम्र के बालक से ऐसी बात सुनकर चकित रह गए और बोले, अपने जीवन में अच्छे कामों के द्वारा वह स्वर्ग तुम्हें प्राप्त होगा। तीसरा वर मांगते समय नचिकेत ने कहा, भगवान आप मृत्यु के देवता हैं, जीवन और मृत्यु का रहस्य आप जानते हैं। जीवन के किस मोह में पड़कर मेरे त्यागी और तपस्वी पिता धर्म के मार्ग से हट गए? मरने के बाद इस जीव का क्या होता है? कृपा कर यह रहस्य मुझे समझाइए। नचिकेत की ज्ञान की प्यास देखकर यमराज का मन करुणा से भर गया। उसे गले से लगाकर बोले, मुनिपुत्र तुम धन्य हो, मुझे विश्वास हो गया है कि तुम जीवन विद्या के जानने के अधिकारी हो। संसार में जन्म लेने वाले मनुष्यों के सामने जीवन के 2 रास्ते आते हैं। एक रास्ता है अच्छाई का, जो सत्य और कल्याण की ओर जाता है। दूसरा रास्ता है बुराई का, जो भोग विलास और नाश की ओर जाता है। पहले रास्ते पर चलने वाला धीरे धीरे उन्नति करता जाता है और दूसरे मार्ग पर चलने वाला नीचे गिर जाता है। दोनों मार्ग मनुष्य को धोखे में डालने वाले होते हैं। जीवन को ऊंचा उठाने वाला मार्ग शुरू में बहुत ही कठिन और कष्ट देने वाला होता है। इसके विपरीत दूसरा मार्ग शुरू में बहुत सुख, मन को अच्छा लगने वाला तथा अपने जाल में लालच देकर फंसने वाला होता है। साधारण लोग दूसरे मार्ग के मोह में फंस जाते हैं। तुम्हारी तरह कोई ही दूसरे मार्ग के झूठे सुख तथा वैभव को ठुकराकर श्रेय मार्ग पर चलने का निश्चय करते हैं। संसार में बहुत लोग अपने जप तप तथा ज्ञान के द्वारा जीवन विद्या को जानने का प्रयत्न करते हैं, पर काम क्रोध मोह लोभ आदि की बुराई से अपने को नहीं बचा पाते। फल यह होता है कि जीवन के असली रहस्य को नहीं समझ पाते। तुम्हारे प्राप्य तुम्हें मिल गए हैं, अब तुम अपने घर जाओ और अपने पिता के आत्मा को संतुष्ट करो। ऐसे ही भक्ति में कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे।